अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। आज जो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे वो है 4.8 और 4.8 में या फिर 4.9 में जो टॉपिक डिस्कस किए गए हैं वो डिस्कस किए गए हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन के या फिर एचपी के। हमने एपी पढ़ा था बच्चों, जीपी पढ़ा था, ठीक है। और अब पढ़ेंगे हम लास्ट टॉपिक जो कि है एचपी और ये एक्सरसाइज 4.8 है। अब थोड़ा समझे बच्चों, अब एचपी होता क्या है। एचपी कहते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो फर्स्ट करें, अगर आपके पास कोई सीक्वेंस लिखा है 1/3, 1/5, 1/7, ठीक है। और अगर आप इसको रेसिप्रोकल करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, रेसिप्रोकल करते हैं तो ये हो जाएगा 3/1, 1 लिखते हैं, नहीं है कोई मसला नहीं, और 5 और ये 7। तो अगर इस सीक्वेंस को रेसिप्रोकल करने पे आपके पास जो सीक्वेंस बनता है वो अगर एपी है, तो इट मींस कि ये वाला जो सीक्वेंस है, ये वाला सीक्वेंस कौन सा होगा, ये वाला एचपी होगा। क्लियर। तो इसके दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि इसका अगर रेसिप्रोकल करें हार्मोनिक प्रोग्रेशन का, तो जो हमें चीज मिलती है वो अगर एपी मिल रही है तो इसका मतलब ये वाली चीज कौन सी होगी, ये एचपी होगी। कैसे, अब जरा गौर से देखिए। अच्छा, सबसे पहले आप एपी कैसे बनाते थे, सबसे पहले लिखते थे हम फर्स्ट टर्म, ठीक है। उसके बाद सीक्वेंस का दूसरा टर्म कैसे बनाते थे, ए प्लस डी करके बनाते थे। उसके बाद ए प्लस 2d बनाते थे। उसके बाद ए प्लस 3d बनाते थे। इस तरह चलते जाते थे। लेकिन हार्मोनिक प्रोग्रेशन में किस तरह सीक्वेंस बनता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में सीक्वेंस तो ये रहता है लेकिन ये चीज अपॉन में आ जाती है, रेसिप्रोकल में हो जाता है। तो ये हो जाता है 1/a प्लस डी और 1/a+2d और 1/a+3d। क्लियर। और ये चलता जाता है। और एपी की जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला होता था ए एन इज इक्वल्स टू, ठीक है, ए एन इज इक्वल्स टू a+n-1d। क्लियर हो गया, बहुत आसान था ये, आपने बहुत दफा पढ़ चुके हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, अब ये चीज रेसिप्रोकल हो जाएगी, ठीक है। ये कैसे हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/a+n-1d। क्लियर हो गया। तो ये भी क्या निकालने का फॉर्मूला है, ये भी बच्चों जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला है, लेकिन किसकी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की या फिर एचपी की। लेकिन हम किस तरह से सवाल करेंगे बच्चों, जैसे सवाल दिया हुआ, हम क्या करना है, हम इस सवाल को पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें, एपी में कन्वर्ट करेंगे। फिर सिंपल एपी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर आंसर निकालेंगे, फिर उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एचपी बन जाएगा। हम इजी वे में करेंगे, ठीक है। आप देखें सॉल्यूशन देखिएगा क्या है। अब ये कह रहे हैं कि सीक्वेंस दी हुई है और कह रहे हैं सीक्वेंस की हमें कौन सी टर्म निकालनी है, 9th टर्म निकालनी। तो सबसे पहले सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म, बल्कि सबसे पहले ऐसे कर लें, राइट द सीक्वेंस इन एपी। अब एपी में हम लिखते हैं, इसको कैसे करेंगे, एपी में इसको रेसिप्रोकल कर दें, इसको रेसिप्रोकल कर दें, इसको रेसिप्रोकल कर दें, ठीक है। और कौन सी टर्म निकालनी है, 9th टर्म निकालनी है हमें, ठीक है जी। 9वीं टर्म क्या हो, ये एपी बन गया, ठीक है। अब एपी को कैसे सॉल्व करते थे बच्चों, ये तो बहुत आसान है। सबसे पहले हम लिखते थे फर्स्ट टर्म जो कि है 3। उसके बाद हम डी लेते थे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो 7 में से 3 जाएंगे, कितना आएगा बच्चों, ये बचेगा 4। क्लियर हो गया। और एन क्या है, कितनी टर्म्स कितनी निकालनी है, कौन सी टर्म निकालनी है, 9th टर्म निकालनी है, तो यहाँ आ गया 9, ठीक है। तो एपी का जनरल टर्म फॉर्मूला क्या होता था, वो होता था ए एन इज इक्वल्स टू a+n-1d। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब क्या करें, अब ए और एन की जगह आएगा 9 क्योंकि 9वीं टर्म निकालनी है। तो ए क्या है बच्चों, 3 है, एन कितना है 9-1 और डी कितना है, डी है 4। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 9 में से 1 गया, 8 बचेगा। और 8 4 जा कितना होता है बच्चों, ये होता है 32, ठीक है जी। कितना होता है 32 और ये 3 है, तो बच्चों क्या आया 35। अब ये जो हमने आंसर निकाला है ना, 9वीं टर्म, ये निकाली है हमने एपी में। लेकिन हमें जो 9वीं टर्म निकालनी थी वो किसकी निकालनी थी, एचपी की निकालनी थी। कुछ नहीं करना, इसको रेसिप्रोकल कर दें तो बच्चों ये बचेगा बनेगा ना, A9 इज इक्वल्स टू 1/35। क्या बनेगा, A9 इज इक्वल्स टू 1/35। क्लियर हो गया। इसका आंसर चेक करते हैं हम लोग।
ये है एक्सरसाइज नंबर 4.8 और 1/35 आ रहा है बच्चों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, बल्कि पार्ट 2 करते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं पहले। अच्छा जी, पार्ट 2 क्या है? पार्ट 2 है 1/3, 1/5, 1/7, 12 टर्म। पार्ट 2 1/3, 1/5, 1/7 और कौन सी टर्म निकालनी है बच्चों? 12वीं टर्म निकालनी है कि क्या होगी 12वीं टर्म। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों? आपको सबसे पहले आपको इसको कन्वर्ट करना है एपी में। ठीक है, तो हमने क्या लिखा था? राइट द सीक्वेंस या राइट द गिवन सीक्वेंस इन एपी। और एपी में लिखने का तरीका क्या है? रेसिप्रोकल करते जाएं, 3, 5, 7 और ये चलता जाएगा और ये 12वीं टर्म हमें मालूम करनी है। ठीक है, ये एपी बन गया। अब एपी में क्या करते हैं? सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखते हैं कितनी है बच्चों? 3 है। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? इन दोनों को माइनस कर दें या इन दोनों को माइनस कर दें, तो दोनों सूरतों में आंसर आएगा 2। और एन का मतलब कौन सी टर्म निकालनी है? ये हमें निकालनी है 12वीं टर्म। ठीक है, तो बाय यूजिंग जनरल टर्म फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है? ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्लियर? अच्छा, ए एन को हम लोग टी एन भी लिख सकते हैं। तो टी एन और ए एन दोनों का मतलब क्या है? सेम है, तो घबराइएगा नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए, एन की जगह 12, ए की जगह 3, एन माइनस 1 मीन्स 12 माइनस 1 और डी की जगह 2। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 12 में से 1 गए, ये बचेगा 11। तो 3 प्लस 11 टू जार 22, तो ये आ जाएगा 25। तो बच्चों ये जो हमने 12th टर्म निकाली है ये आई है 25 12वीं टर्म। ठीक है, लेकिन हमने ये एपी में निकाली है। एचपी में कैसे निकालेंगे बच्चों? इसी टर्म को क्या करते हैं? रेसिप्रोकल कर दें। तो बच्चों 12वीं टर्म जो बनेगी वो बनेगी 1/25। ठीक है जी, ये आंसर आ गया हमारा एचपी में। क्लियर? इसको रब करते हैं। अच्छा, थर्ड पार्ट क्या है? 9/5, 9/13, 9/21। 9/5, 9/13 और 9/21। और ये सीक्वेंस कहां तक जा रहा है बच्चों? ये जा रहा है 8th टर्म तक। 8 टर्म, 8वीं टर्म निकालनी है बच्चों। तो सबसे पहले क्या करेंगे? राइट द गिवन सीक्वेंस इन एपी। एपी में लिख देते हैं। टू कन्वर्ट इट इनटू एपी व्हाट वी हैव टू डू, हमें रेसिप्रोकल करना है। तो ये हो जाएगा 5/9, ये हो जाएगा 13/9, ये हो जाएगा 21/9 और चलते जाएगा कहां तक? 8वीं टर्म हमें मालूम करनी है। अब देखें, अब यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों? फर्स्ट टर्म है हमारे पास 5/9। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? इसको इससे माइनस कर दें। ठीक है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो डिनोमिनेटर तो सेम है, तो एक जगह आ जाएगा। तो 13 में से 5 गए, ये बचेगा 8। ठीक है, और एन क्या है? 8 टर्म हमें मालूम करनी है, 9वीं टर्म हमें फाइंड करनी है। फॉर्मूला क्या है? ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 देन मल्टीप्लाई बाय डी। तो ए एन की जगह 8 आ गया, ए की जगह 5/9 प्लस एन माइनस 1 मीन्स, बल्कि एन माइनस 1 मीन्स 8 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। डी क्या है? 8/9। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। 5/9 प्लस, देखिए 8 में से जब एक जाएगा 7 बचेगा, सही, और 7 8 जा 56 हो जाएगा, 56/9। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो एलसीएम क्या आएगा? 9 आएगा। और ये हो जाएगा 5 प्लस 56, तो 61/9 बच्चों आ गया हमारा। कौन सी टर्म? 8वीं टर्म आ गई, लेकिन ये टर्म आई है एपी में। अब इसको जीपी में कन्वर्ट करना है। अब आपको सॉरी एचपी में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे? A8 इज इक्वल टू, इसी चीज को आप रेसिप्रोकेट कर दें तो आपकी टर्म किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? एचपी में। तो इसका आंसर देख लेते हैं बच्चों। जी बिल्कुल सही है, 9/61। क्लियर हो गया? अब कॉपी करते हैं पार्ट 4।
अच्छा जी, पार्ट 4 में क्या कह रहे हैं, 1/-, -1/5 -1/3। अब देखो -1/5 -1/3 -1, और कहाँ तक जाना है बच्चों में, ये जाना है 15वीं टर्म तक, 15th टर्म तक हमें जाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस सीक्वेंस को कन्वर्ट करेंगे किसमें, एपी में। राइट द सीक्वेंस इन एपी। बच्चों एपी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, इसको रेसिप्रोकल कर दें, ये हो जाएगा -5 -3, ये तो कुछ भी करते हैं तो -1 ही रहेगा, ठीक है। और कहां तक जाना है, 15th टर्म तक लेके जाना है, ठीक है। अब देखें फॉर्मूला क्या था, बल्कि इससे पहले लिख लें, फर्स्ट टर्म क्या थी -5, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे बच्चों, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या है -5, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो -3 + 5 कितना होता है, ये होता है 2। क्लियर हो गया। और n क्या है यहाँ पे, n तो आपको पता है कौन सी टर्म निकालनी है, 15th टर्म मालूम करनी है, ठीक है, n 15 है। तो जनरल टर्म फॉर्मूला an = a + n-1d। a n की जगह 15, a की जगह -5 प्लस n की जगह आएगा बच्चों 15 - 1, और d की प्लेस पे 2। -5 प्लस 15 में से 1 गया, ये बचेगा 14, तो ये हो जाएगा -5 प्लस 14 2 ज़ा 28 हो गया। क्लियर। तो 28 में से 5 गया, कितना बचेगा, ये बचेगा 23। तो ये जो हमने निकाला है 15th टर्म निकाल लिए एपी में, और एचपी में निकालने के लिए क्या करें, इसी 15th टर्म को क्या करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं, तो ये आंसर आएगा हमारा 1/23। क्लियर हो गया। पांचवा पार्ट करते हैं, 1/2 1/5 1/8, 1/2 1/5 1/8, और हमें कहां तक लेके जाना है बच्चों, हमें लेके जाना है 8वीं टर्म तक, इसको भी 8वीं टर्म तक लेके जाना है, 8th टर्म, ठीक है। अच्छा, सॉल्यूशन, सबसे पहला स्टेप, राइट द सीक्वेंस इन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करें, अर्थमेटिक सीरीज में, सॉरी अर्थमेटिक सीक्वेंस में कन्वर्ट करें, 2 5 8, और ये कौन सी टर्म आ गई, 8th टर्म। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है इधर 2 है, और कॉमन डिफरेंस 5 में से 2 गया, कितना बचा, 3 बचा। क्लियर हो गया। और n की वैल्यू कितनी है, 8। क्लियर। अब फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला क्या है, a n = a + n-1 × d। तो a n मीन्स a 8 = a की जगह बच्चों 2 आएगा, n-1 मीन्स 8 - 1, और d की जगह 3 आएगा। क्लियर। अच्छा, अगला स्टेप, 2 + 7, 8 में से 1 गया, 7 और 3, तो 2 + 21, तो ये आ गया 23, ठीक है, ये आ गया 23। अब A8 हमने निकाल लिया। अच्छा, इत्तेफाक से इसका भी आंसर 23 आ रहा था। अभी हम दोबारा चेक कर लेते हैं उसमें, इसको कन्वर्ट करना है आपको HP में, तो इसको रेसिप्रोकल कर दें, तो 4 और 5 का आंसर है 23। इसको हम चेक करते हैं, एक्सरसाइज, ठीक है, दोनों का आंसर 1/23 आ रहा है। बच्चों इसका एक सवाल रह गया जो कि है पार्ट 6, जिसमें हमें 11th टर्म मालूम करनी है। ये आप खुद करेंगे, ठीक है। 5 सवाल आपने देख लिए किस तरह से होता है। सबसे पहले गिवन सीक्वेंस को एपी में कन्वर्ट करेंगे, देन एपी का फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकालेंगे हम एपी में। उसके बाद हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, एचपी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों।